जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के सॉइल की, सॉइल ऑफ बिहार। तो स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि सॉइल का जो है वो फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल जो है वो बनती कैसे है। तो देखिए, सॉइल जो है एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है हमारे लिए, और सारे रिसोर्सेज में सबसे ज़्यादा प्रीसियस जो है वो सॉइल है। और सर्वाइवल के लिए जो है सॉइल बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो अर्थ का जो क्रस्ट है, जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। और ये जो बीच वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं मेंटल, और सबसे बीच में होता है कोर। तो सबसे जो बाहरी हिस्सा है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। तो क्रस्ट लेयर पे जो है ये प्रेजेंट होती है सॉइल। और जो रॉक के पार्टिकल्स एक लार्ज अमाउंट ऑफ, या कह लीजिए एक लार्ज पार्ट ऑफ द सॉइल फॉर्म करते हैं। तो सॉइल बनता कैसे है? तो जो पत्थर है, रॉक, तो रॉक में क्या होता है, जब टूटता है रॉक में विदरिंग होती है, ठीक है। तो टूटने की वजह से क्या होता है कि सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो जब कोई बड़ा पत्थर होगा, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, टाइम के साथ वेदर की वजह से या रेन की वजह से, फिनोमेनन की वजह से उसका जो है वेदरिंग होगा रॉक का। तो रॉक के वेदरिंग से क्या होगा, सॉइल का फॉर्मेशन होगा। सॉइल हमें इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उससे हमें फूड में हेल्प होता है, क्लॉथिंग में हेल्प होता है, और साथ ही साथ जो प्लांट्स हैं, प्लांट को वाटर और मिनरल सप्लाई करने का काम जो है वो सॉइल के थ्रू ही होता है। तो इसीलिए हमारे लिए सॉइल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी कई ज़रूरतें भी जो हैं वो सॉइल से ही पूरी होती हैं। तो चाहे वो इंडस्ट्री हो या इरिगेशन, तो इंडस्ट्री और इरिगेशन दोनों में जो है सॉइल का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, अहम जो है योगदान है सॉइल का। और साथ ही साथ कई जो छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी आपको सॉइल में देखने को मिलेंगे। और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है सॉइल में, वो क्या करते हैं, वो सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको इम्प्रूव करते हैं, जिसकी वजह से इरिगेशन में या एग्रीकल्चर में हमको हेल्प मिलती है। तो सॉइल जो है वो किससे बनता है? तो वेदरिंग एक प्रोसेस है, वेदरिंग से बनता है। जब कोई पत्थर है वो धीरे धीरे टाइम के साथ जो है, इसमें थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो रॉक जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा, ठीक है। तो टूटेगा कैसे? तो चाहे वो टेम्परेचर की वजह से, रेन की वजह से, विंड या कोई भी बायोलॉजिकल फिनोमिनन्स की वजह से जो है उसमें ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, और रॉक से जो है वेदरिंग के थ्रू सॉइल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सॉइल में जो है क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो देखिए, जो मिनरल मैटर है वो लगभग 45% प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिक मैटर जो है 5% के आसपास। वाटर जो है 25%। एयर जो है वो लगभग वो भी 25% प्रेजेंट होता है। तो ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सॉइल के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव करने का काम करते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। यानी कोई भी जो जानवर है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो डेड कर गया, और डेड करने के बाद क्या होगा, वो डिके करेगा, और डिके करने के बाद जो है वो सॉइल में मिल जाएगा। तो उससे भी क्या होता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव होती है। और किसी भी सॉइल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस पर डिपेंड करेगी? इस पर डिपेंड करेगी कि वो किस रॉक से टूट के बना हुआ है, ठीक है। तो रॉक की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, रॉक की जो प्रॉपर्टीज़ होगी, किस टाइप का वो रॉक है, तो किस टाइप का जो वो रॉक है उसी पर डिपेंड करेगा कि उस सॉइल की क्या प्रॉपर्टी होगी। तो देखिए, कंपोजिशन और नेचर के बेसिस पे हम सॉइल को जो है इन डिफरेंट पार्ट्स में जो है 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल जो है वो हाईली प्रोडक्टिव सॉइल माना जाता है, बहुत ही फर्टाइल सॉइल होता है। उसके बाद है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल भी जो है बहुत फर्टाइल सॉइल है। उसके बाद रेड सॉइल है। रेड सॉइल जो है मेनली जो रेन फॉरेस्ट और जो ग्रासलैंड एरिया है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और उसके बाद आता है माउंटेन सॉइल। तो जो माउंटेनियस सॉइल है वो माउंटेन पे ही देखने को मिलेगा, और इसकी फर्टिलिटी जो होती है वो बहुत लो होती है, ठीक है, लेस फर्टाइल ये सॉइल होती है। उसके बाद है डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल जो है इसकी भी फर्टिलिटी जो है कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी होती है, ठीक है, वाटर की स्कैर्सिटी होती है, इसीलिए डेजर्ट सॉइल जो है वो लेस फर्टाइल होती है। उसके बाद है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल जो है रिच इन क्ले है, और लेटराइट सॉइल जो है इसमें ऑर्गेनिक मैटर की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये रिच इन ऑर्गेनिक मैटर है, और इसीलिए लेटराइट सॉइल जो है वो भी एक फर्टाइल सॉइल की कैटेगरी में आती है। तो हम स्टार्ट करते हैं अब सॉइल ऑफ बिहार। तो सॉइल देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे नेशन का। और ज़्यादातर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से सॉइल पे ही डिपेंडेंट होती हैं, ठीक। चाहे वो एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, दोनों का जो बैकबोन है वो सॉइल है। अलग अलग पर्सन के लिए, अलग अलग लोगों के लिए, जो अलग अलग प्रोफेशन में हैं, उनके लिए सॉइल की अलग अलग इंपॉर्टेंस होगी, अलग अलग वैल्यू होगी। जैसे कि अगर बात करें, एक जो कुम्हार है जो कि घड़ा बना रहा है मिट्टी का, उसके लिए सॉइल की अलग वैल्यू होगी। वहीं जो एक किसान है उसके लिए सॉइल की अलग इंपॉर्टेंस होगी, क्योंकि वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड है। उसके बाद सॉइल की जो है अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल।
ठीक है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली है सॉइल की, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, जिनके बेसिस पे सॉइल को अलग अलग जो है डिवाइड किया जाता है। जो बिहार का प्लेन है उसमें आपको थिक एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी। लगभग बिहार का टोटल जो एरिया है उसमें 96% एरिया जो है केवल एलुवियल सॉइल ही प्रेजेंट है, ठीक है। बिहार के पूरे एरिया के 96% जो है वो उसमें आपको एलुवियल सॉइल ही देखने को मिलेगा। और ये एलुवियल सॉइल जो है वो जो नदियाँ आती हैं वो अपने साथ मिट्टी लेके आती हैं और सॉइल जो है वो नदियों के किनारे किनारे डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में एलुवियल सॉइल जो है प्रेजेंट है बिहार में। तो अब बात करते हैं नॉर्दर्न बिहार प्लेन में जो सॉइल प्रेजेंट है उसकी। तो पहले है पाइडमोंट स्वैम्प सॉइल। तो पाइडमोंट स्वैम्प सॉइल जो है ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में प्रेजेंट है वेस्टर्न चंपारण के, ठीक है। जो वेस्ट चंपारण है उसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आपको पाइडमोंट स्वैम्प सॉइल देखने को मिलेगा। और ये भाबर प्लेन का जो एरिया है वो कवर करता है। और इस मिट्टी में आपको पत्थर के साथ साथ जो है पेबल्स भी देखने को मिलेंगे। पेबल्स जो ऐसे छोटे छोटे एक पत्थर होते हैं ऐसे ऐसे गोल गोल, तो पेबल्स भी यहाँ पे रॉक के साथ पेबल्स भी प्रेजेंट हैं इस सॉइल में। तो भारी बारिश और मॉइस्चर की वजह से जो है यहाँ आपको मार्शी लैंड भी देखने को मिलेगा। कहीं कहीं मार्शी लैंड भी, दलदली टाइप का जो लैंड होता है उसको मार्शी लैंड बोलते हैं, तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और पाइडमोंट स्वैम्प सॉइल जो है वो ब्राउनिश नेचर की ब्राउनिश कलर की होती है और इसका जो नेचर है वो एसिडिक है, ठीक है। एसिडिक नेचर की है और कलर में देखने में जो है ब्राउन कलर की है। और राइस के कल्टीवेशन के लिए ही ये सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा सुटेबल है, ठीक है। और साथ ही साथ ऑर्गेनिक मैटर में ये बहुत रिच होती है पाइडमोंट स्वैम्प सॉइल, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर में रिच है और राइस कल्टीवेशन के लिए सूटेबल है। उसके बाद है तराई सॉइल। तराई सॉइल जो है ये बिहार के नॉर्दर्न पार्ट में पाया जाता है, जो सोमेश्वर रेंज वाला एरिया है, ठीक है। तो सोमेश्वर रेंज से होते हुए वेस्ट चंपारण, किशनगंज, अररिया डिस्ट्रिक्ट तक जो है आपको तराई सॉइल देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा जो उसका कंसंट्रेशन है वो आपको अररिया डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। और जो लो लैंड तराई सॉइल है, लो लैंड तराई सॉइल का मतलब नदी के आसपास जो सॉइल प्रेजेंट है वो ज़्यादा फर्टाइल है, ठीक है, अपलैंड तराई सॉइल के मुकाबले में, ठीक है। तो ये लो लैंड तराई सॉइल जो है वो ज़्यादा फर्टाइल होगी किसके मुकाबले में, अपलैंड तराई सॉइल के मुकाबले में। और ये सॉइल जो है वो ब्राउन टू येलो इन कलर होती है और इसमें जो है एबेंडेंट मॉइस्चर होता है, ठीक है। नमी जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा होती है और ये भी जो है फर्टाइल सॉइल है। और ये सॉइल जो है राइस के कल्टीवेशन के लिए, शुगर के कल्टीवेशन के लिए और पादसन के कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल मानी जाती है। उसके बाद है खदर सॉइल। तो खदर सॉइल जो है ये न्यूअर एलुवियम सॉइल है। और हर साल क्या होता है जब जो नदियाँ हैं अपने साथ कुछ अमाउंट ऑफ सॉइल जो है वो लेके आती हैं और लेयर के ऊपर लेयर जो है वो डिपॉजिट होते जाता है, तो उसी से जो है खदर सॉइल जो है बनता है। और भंगर सॉइल के मुकाबले में खदर सॉइल जो है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है। आगे भंगर सॉइल अभी हम देखेंगे। तो भंगर सॉइल के मुकाबले में खदर सॉइल जो है वो ज़्यादा फर्टाइल है और इसमें ह्यूमस और नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो लो होती है। और ये सॉइल जो है खदर सॉइल वो थोड़ा सैंडी इन नेचर होती है। और खदर सॉइल जो है वो राबी क्रॉप्स, जैद और शुगर केन के लिए जो है बहुत ज़्यादा सूटेबल है। उसके बाद बात करते हैं भंगर सॉइल की। भंगर सॉइल जो है ये ओल्डर एलुवियम सॉइल है, वहीं जो खदर सॉइल थी ये न्यूअर एलुवियम सॉइल थी। तो भंगर सॉइल जो है ये ओल्डर एलुवियम सॉइल कैटेगरी में आती है। और जहाँ तक बाढ़ आती है उस एरिया तक जो है भंगर सॉइल कवर करती है, ठीक है। और ये जो है डेनुडेशन प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होती है। अगर आपने रॉक्स वाला वीडियो देखा होगा मेरा बिहार का, तो उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है डेनुडेशन क्या होता है। तो अगर डाउट होगा तो आप वो वीडियो एक बार जो है देख लीजिएगा ज़रूर से। तो डेनुडेशन के थ्रू जो है भंगर सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और लाइम का जो कंटेंट है, लाइम का कंटेंट जो है वो भंगर सॉइल में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ खदर सॉइल। और राइस की कल्टीवेशन के लिए जो है भंगर सॉइल जो है ज़्यादा सूटेबल है। क्यों? क्योंकि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है भंगर सॉइल की वो ज़्यादा है, ठीक है। तो याद रखिएगा वो भंगर सॉइल की जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो ज़्यादा है, इसीलिए ये सूटेबल है किसके लिए, तो राइस के कल्टीवेशन के लिए। तो देखिए ये है खदर सॉइल और ये है भंगर सॉइल। उसके बाद हम बात करते हैं सॉइल ऑफ साउथ बिहार प्लेन। तो पहला है ओल्ड एलुवियल सॉइल। तो ओल्ड एलुवियल सॉइल जो है वो सदर्न बिहार में आपको देखने को मिलेगा और यहाँ तक जो है जो बाढ़ का पानी है वो नहीं पहुँच पाता है, इसीलिए ये ओल्ड एलुवियम सॉइल की कैटेगरी में आती है। और रोहतास से गया, उसके बाद औरंगाबाद, पटना, मुंगेर और भागलपुर के डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है ये एरिया जो है ओल्ड एलुवियल सॉइल कवर करता है। और ओल्ड एलुवियल सॉइल को करेल केवल सॉइल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें हैवी अमाउंट ऑफ क्ले सॉइल प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको करेल केवल सॉइल भी बोलते हैं। ये सॉइल जो है ये अल्कलाइन इन नेचर है और ब्राउन टू येलो कलर की ये होती है। और इस सॉइल की जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो बहुत ही हाई है, बहुत ही ज़्यादा है। और ये सॉइल जो है ये हाईली फर्टाइल इन नेचर है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। और किस क्रॉप्स के लिए फर्टाइल है, तो
चाहे वो राइस हो, कोई भी रबी क्रॉप हो, वीट हो, लिनसीड हो, पल्सेस हो या ग्राम हो, इन सभी के लिए ओल्ड अलुवियल सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल है। उसके बाद बात करते हैं हम ताल सॉइल की। ताल सॉइल जो है वो बक्सर से लेके बांका के एरिया में जो है फैला हुआ है, और गंगा के जो आसपास का जो एरिया है, गंगा का जो बैक वाटर्स का जो एरिया है, वहाँ पे आपको ताल सॉइल जो है देखने को मिलेगा। ताल सॉइल मतलब जो नदी के किनारे किनारे आसपास का जो क्षेत्र होता है, जहाँ पे थोड़ी गीली गीली मिट्टी जो है वो प्रेजेंट होती है, तो वो एरिया जो है वो ताल सॉइल का एरिया होता है। तो यहाँ पे बहुत टाइम से जो है पानी इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से ये सॉइल जो है वो खरीफ क्रॉप के लिए सूटेबल नहीं होता है, ठीक है। और लेकिन ये रबी क्रॉप के लिए सूटेबल है, जैसे कि वीट हो गया, ग्राम हो गया, पीस हो गया, लेंसिल हो गया, ये सब जो है ताल सॉइल में उगाया जा सकता है। तो देख सकते हैं ये ताल सॉइल का आप इमेज देख सकते हैं, नदी है और इसके आसपास का जो ये पूरा सॉइल देख रहे हैं, ये ताल सॉइल इसी को बोलते हैं, क्योंकि थोड़ा गीला होता है, ज़्यादा टाइम तक जो है यहाँ पे पानी इकट्ठा रहता है, इसीलिए खरीफ क्रॉप जो है यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन रबी क्रॉप्स के लिए ये सूटेबल है। उसके बाद है बल्थर सॉइल। ये सॉइल जो है रेड और येलो टाइप की ये सॉइल होती है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू से लेकर के जो साउथ गंगा का जो प्लेन है उसके बीच में आपको बल्थर सॉइल जो है देखने को मिलेगी। उसके अलावा थोड़े एरिया में एक नैरो बेल्ट अगर आप देखें तो कैमूर प्लेट्यू और राजमहल हिल के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे भी बल्थर सॉइल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये बल्थर सॉइल जो होती है वो लेस फर्टाइल होती है, और इसकी जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो भी कम है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आयरन की मात्रा ज़्यादा है, और इसीलिए आयरन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, इस सॉइल का जो कलर है वो देखने में लाल रंग का दिखता है। लेकिन ये जो है ये सॉइल जो है वो मेज़, जवार, बाजरा और ग्राम की कल्टीवेशन के लिए सूटेबल है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सदर्न प्लेटू सॉइल की। तो उसमें सबसे पहले है रेड एंड येलो सॉइल। तो देखिए रेड और येलो सॉइल जो है वो इग्नियस और मेटामॉर्फोस्ड रॉक के टूटने से जो है बना हुआ है, ठीक है। रेड और येलो सॉइल जो है वो इग्नियस और मेटामॉर्फोस्ड जो रॉक्स होते हैं उनके डिसइंटीग्रेशन से, उनके टूटने की वजह से जो है इस सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ये सॉइल जो होती है वो लेस फर्टाइल होती है, और इसीलिए जो कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जिनके लिए सूटेबल नहीं है। और रेड और येलो सॉइल जो है वो बांका, गया, औरंगाबाद, जमुई और मुंगेर के एरिया में मिलती है। उसके अलावा है रेड सैंडी सॉइल। रेड सैंडी सॉइल जो है वो कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा, और इसमें जो है सैंड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ये जो है लेस फर्टाइल होती है। लेकिन यहाँ पे जो है बाजरा, जवार वगैरह जो है यहाँ पे उगाया जा सकता है रेड सैंडी सॉइल में, ठीक है। तो सैंड की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा होने की वजह से जो है ये उतनी ज़्यादा फर्टाइल सॉइल नहीं है। तो ये रेड और येलो सॉइल है, और ये जो है सैंडी सॉइल है। तो अगर हम बात करें बिहार की टोपोग्राफी की, तो बिहार में आपको ज़्यादातर जो लगभग 96% का जो एरिया है वो एलुवियल सॉइल ही में आप यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो गंजेटिक वैली की आसपास पूरा एरिया जो है वहाँ पे आपको वो जो है एलुवियल सॉइल ही देखने को मिलेगा, और ये प्लेन जो है वो हिमालय से लेकर के पूरा बिहार के नॉर्थ तक जो है पूरा फैला हुआ है। और साथ ही साथ आप देखेंगे जो मेजर क्रॉप्स यहाँ पे उगाए जाते हैं वो उसमें पैडी, वीट, लेंटिल, शुगर केन, जूट, ये सारे क्रॉप जो है यहाँ पे उगाए जाते हैं। उसके अलावा केन की भी जो है खेती की जाती है वेस्ट चंपारण में, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फ्रूट्स जो हैं वो भी उगाए जाते हैं, जैसे मैंगो हो गया, बनाना हो गया, जैक फ्रूट हो गया और लीची हो गया, ठीक है। तो लीची इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चाइना को छोड़ करके बिहार में ही जो है लीची की खेती अच्छे अमाउंट में की जाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।